हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्यामाइन पीके में स्वागत है। प्रश्न नंबर 1, रामचरितमानस किसकी रचना है। क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी मीरा बाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास, यानी कि रामचरितमानस जो लिखी थी वो लिखी थी तुलसीदास। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, बालकांड किस ग्रंथ का एक अंश है। बालकांड किस ग्रंथ का एक अंश है। आपके ऑप्शन है ए महाभारत, बी रामायण, सी रामचरितमानस, सी रघुवंश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी रामचरितमानस, यानी कि बालकांड जो लिया गया था वो लिया गया था रामचरितमानस। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारतेंदु युग किस काल को कहा जाता है। भारतेंदु युग किस काल को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है 1900, 1920, बी 1800, 50, 1900, सी 1920 से 1940, डी 1750 से 1800। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1850 से 1900, यानी भारतेंदु युग जो काल था कहा जाता है 1850 से 1900, यानी कि जो भारतेंदु युग का काल रहा वो रहा 1850 से और 1900 तक। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, कविता को निचोड़कर गद्य बना दिया गया है, यह किसका कथन है। कविता को निचोड़कर गद्य बना दिया गया है, यह किसका कथन है। आपके ऑप्शन है ए आचार्य शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, रस की संख्या कितनी मानी गई है। क्वेश्चन है, रस की संख्या कितनी मानी गई है। आपके ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 9, यानी कि रस की संख्या जो मानी गई है वो मानी गई 9। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, सौरभ का अर्थ है। सौरभ का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए सुगंध, बी कठोर, सी विशाल, डी कोमल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सुगंध, यानी कि सौरभ का जो अर्थ है वो होता है सुगंध। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। जी, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है ए रति, बी उत्साह, सी करुणा, डी क्रोध। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी उत्साह, यानी कि वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता उत्साह। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, गति शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। गति शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन है चाल, बी गति, सी शक्ति, डी आहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चाल, यानी कि गति का जो पर्यायवाची होता है वो होता है चाल। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, काव्य के भेद कितने होते हैं। जी, काव्य के भेद कितने होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2, यानी कि काव्य के जो भेद होते हैं वे होते हैं 2। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न नंबर 10, सिंह के समान का सही उपमा अलंकार क्या है? सिंह के समान का सही उपमा अलंकार क्या है? आपके ऑप्शन है ए रूपक, बी अनुप्रास, सी उपमा, डी यम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपमा। सिंह के समान जो अलंकार है वह उपमा लगता है। तो सही इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कविता की आत्मा किसे कहा गया है? जी, कविता की आत्मा किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है ए छंद, बी रस, सी अलंकार, डी भाषा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कविता की जो आत्मा कहा गया है वो कहा गया रस को। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सपना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सपना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए जागरण, बी निद्रा, सी विश्राम, डी स्वप्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जागरण। ऑप्शन ए का सही जवाब हो, यानी कि सपना शब्द का जो विलोम होता है वो होता है जागरण। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है रीतिकाल, बी भक्तिकाल, सी छायावाद, डी भारतेंदु युग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छायावाद, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे ये छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रानी लक्ष्मीबाई कविता किस कवि ने लिखी? रानी लक्ष्मीबाई कविता किस कवि ने लिखी? तो आपके ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी महादेवी वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दोहा किस प्रकार का छंद होता है? दोहा किस प्रकार का छंद होता है? आपके ऑप्शन है ए 4 चरण, बी 2 चरण, सी 3 चरण, डी 5 चरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 चरण, यानी कि दोहे में 2 चरण होते हैं। दोहे में 2 चरण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कविता शब्द किस भाषा से लिया गया है? कविता शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए अरबी, बी फारसी, सी संस्कृत, डी हिंदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत, यानी कि कविता शब्द जो लिया गया वो लिया गया संस्कृत भाषा से। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ज्योति शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ज्योति शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है ए प्रकाश, बी दीप, सी अंधकार, डी उजाला। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अंधकार, यानी कि ज्योति का जो पर्यायवाची नहीं है वो नहीं है अंधकार। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। प्रश्न नंबर 18, सिंह के समान यह किस अलंकार का उदाहरण है? सिंह के समान यह किस अलंकार का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए उपमेय, बी उपमान, सी उपमा, डी यमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपमा। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शन है ए शोक, बी रति, सी उत्साह, डी हर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शोक, यानी कि
तरुण रस का जो स्थायी भाव होता वो होता शो। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। रक्त शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? रक्त शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है जल, बी खून, सी दूध, डी आंसू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खून, यानी कि रक्त का जो पर्यायवाची होता है वो होता खून। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।